इसे अच्छे से मैं पाइप लगा करके ऐसे हाथों से पकड़ करके धुल देती हूँ, लेकिन यह है कि ये टूटते नहीं हैं। तो इसका केवल एक ही कारण है कि मैं जो अभी फर्टिलाइज़र आपको दिखाया है वो सारे ही फर्टिलाइज़र इसमें देती रहती हूँ, केवल महीने में एक बार। नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये हिबिस्कस के फूल दिखाऊंगी। इनकी केयर दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में कैसे करते हैं और इसमें अच्छे फूल कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो इस समय मेरे यहाँ खूब भर भर के जो हिबिस्कस के पौधे हैं उसमें फूल आ रहे हैं और ये बहुत ही फेवरेबल टाइम होता है जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं। देखिए ये गुच्छों में येलो कलर के जो फ्लावर हैं वो भी बहुत सुंदर आ रहे हैं। ये रेड कलर के फ्लावर भी बहुत सुंदर आ रहे हैं। ये पिंक वैरायटी है, इसमें भी फूल आ रहे हैं। और ये रेड वाली वैरायटी तो बहुत ही अच्छी है और रेयर ही देखने को मिलती है। बहुत प्यारे से इसके फूल हैं। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसमें देखिए फ्लावर आए हुए हैं। ये कटिंग से लगाया हुआ पौधा है, तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है। मैंने कटिंग लगा के आपको दिखाया भी है, अभी वो भी दिखाऊंगी कि वो कितने बड़े हो गए हैं। और बरसात में मैंने आपको ऐसे रेंडमली कटिंग कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताया था, और वो बहुत ढेर सारी कटिंग एक ही गमले में लगा दिया है थर्माकोल के गत्ते में, और वो अब इतने बड़े हो गए हैं, ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले उसको दिखा देती हूँ और फिर आज बात होगी कि हिबिस्कस की केयर कैसे करें, फूल अच्छे पाएँ, इसमें किसी भी तरह के कीड़े नहीं लगें, उसको भी देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें अब फूल भी आने लगे हैं और एक साथ बहुत ढेर सारे फूल आने लगे हैं। ये देखिए ये फूल हैं और इधर एक फूल है, ये इधर एक फूल है, और ये कितने बड़े देखिए हो चुके हैं। और इसे मैंने थर्माकोल के गत्ते में लगाया हुआ है और एक साथ बहुत ढेर सारी कटिंग लगाई थी। कुछ कटिंग तो मैंने आसपास के लोगों को दे दी है, लेकिन कुछ कटिंग्स अब बड़ी हो गई हैं और कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई हैं। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बड़ी हो गई हैं और अब इसमें जो मैंने अभी दिखाया वो फूल भी आ रहे हैं। तो हिबिस्कस के जो फूल हैं वो बहुत ही आसानी से कटिंग इसकी लग जाती है और ज़बरदस्त फूल आते हैं। इस समय आप देखेंगे जो दिसंबर का महीना है, इस महीने में बहुत ढेर सारी देखिए ये इस तरह की एफिड्स लग जाती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक भी कलियां मेरे ड्रॉप नहीं हुई हैं, केवल फर्टिलाइज़र की वजह से। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें एफिड्स लगे हुए हैं। इसे हिंदी में माहो भी कहते हैं। ये जो पीली सरसों उगती है उसमें खूब लगते हैं इस समय दिसंबर के महीने में। ये कॉमन सी बीमारी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये जब पौधा कमज़ोर होता है तो इसकी वजह से ही कलियाँ गिरने लगती हैं, लेकिन मेरे यहाँ ये कीड़े लगे हुए हैं, लेकिन एक भी कली ड्रॉप नहीं हुई है, पूरी कलियाँ खिल रही हैं, फूल भी आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप अगर अच्छा गुड़हल उगाना चाहते हैं और इसमें अच्छी फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो महीने में कम से कम इसमें एक बार आपको कोई भी अच्छा सा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है, तो उसे आप ज़रूर दिया करें। कोई भी फर्टिलाइज़र का आप एक रूटीन बना लें और उसे देना चाहिए, जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम हो और इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हो। तो इस तरह की खादें जो आपके गुड़हल के पौधे हैं, हिबिस्कस के पौधे हैं, उसमें फ्लावरिंग ज़बरदस्त करती हैं। और जब एकदम प्लांट अच्छे से खाना अपना बना पाता है तो उसमें फ्लावरिंग एक तो अच्छी होती है, और जो बर्ड ड्रॉप की समस्या आती है, पत्ते कम हो जाने की समस्या आती है, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। गुड़हल में कभी कभी पत्ते जो है हल्के कलर के होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्ते, अभी तो ये देखिए इस तरह से पीले पत्ते हो रहे हैं, तो ये मौसम की वजह से हो रहे हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी पत्ते लाइट कलर के होने लगते हैं, यानी अपना जो हरा रंग है वो छोड़ने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीशियम की कमी है या आयरन की कमी है। तो मैग्नीशियम या आयरन की कमी आप अलग तरह का फर्टिलाइज़र दे करके, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें दे देते हैं, तो ये सारी कमियां दूर हो जाती हैं और आपके जो हिबिस्कस के पौधे हैं उसमें अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है। तो इसमें क्या फर्टिलाइज़र देंगे, आइए चलिए देखते हैं। बहुत ढेर सारी देखिए घास उगाई हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और महीने में एक बार आप अपने जो गुड़हल के पौधे हैं उसमें आप गुड़ाई करते हैं, तो उतना ही इसके लिए काफ़ी रहता है। बार बार गुड़ाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा गुड़ाई पसंद नहीं है। जो हिबिस्कस का प्लांट है इसमें गुड़ाई पसंद नहीं है, और थोड़ा सा इसमें फॉस्फोरस कम दिया जाता है, पोटाश ज़्यादा दिया जाता है। तो पोटाश देने के लिए आप महीने में केवल 1 चम्मच ये जो रेड पोटाश होती है वो भी दे सकते हैं। वो अगर ऑर्गेनिक में देना चाहते हैं, बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, तो उसमें आप इसमें केले का जो छिलका होता है उसको आप सुखा लें या उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें, वो भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। केले का जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत अच्छा होता है। आलू के जो छिलके निकलते हैं उसका भी फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, यानी पानी में उसको 2 से 3 दिन रख दीजिए, उसका जो भी अर्क है वो निकल आएगा और उसे पानी की तरह आप इसमें दे दीजिए।
लेकिन एक काम और आपको इसके साथ साथ करना है कि इसकी पत्तियों को आपको देखते रहना है, ये सिकुड़े नहीं। कभी कभी ये पत्तियाँ जो लीफ कर्ल की ऐसे एकदम सिकुड़ी सिकुड़ी सी नाव की तरह पत्तियाँ होने लगती हैं, ये वायरस जनित बीमारियाँ होती हैं जो कि गुड़हल के पौधे में एक बार लग जाएँ तो वो बहुत दिक्कत करती हैं। तो उस बीमारी से बचने के लिए इसमें किसी भी तरह का फंजीसाइड मिट्टी में भी देना चाहिए और जो पत्ते हैं उस पर भी फोलियर स्प्रे कर देना चाहिए। तो ये इससे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब मैं अच्छे से गुड़ाई पहले कर लेती हूँ और उसके बाद से फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ कि क्या देना है। बहुत ही अच्छे से इसकी गुड़ाई करनी है ताकि जड़ें थोड़ी थोड़ी ऊपर की कट जाएं। तो ये है वो फर्टिलाइज़र। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर मैंने गुड़ाई कर ली है, कुछ जड़ें कट गई हैं इस तरह से। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जड़ों को काट देने में ज़रा भी डरना नहीं चाहिए। और ये मैच्योर प्लांट हैं, अगर आपके नए प्लांट हैं तो इतनी जड़ें बनी ही नहीं होंगी, अगर मैच्योर प्लांट हैं तो जड़ें कट जाती हैं, तो ये इनके लिए अच्छा रहता है। ऊपर की जड़ों का ज़्यादा काम नहीं रहता है, ये जड़ें कट जाती हैं तो प्लांट अच्छे से फिर सर्वाइव करता है। तो ये जड़ें ऊपर की जो जड़ें होती हैं, गुड़ाई केवल इसीलिए की जाती है कि एक तो मिट्टी में एरिएशन हो जाए और जितनी घास है वो निकल जाए और ये इस तरह की जो जड़ें हैं वो भी निकल आएँ। तो ये मैच्योर प्लांट है। और एक बार मैंने फिर बताया कि अगर न्यू प्लांट है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको इतनी जड़ें दिखाई ही नहीं देंगी, तो जड़ें कटने की कोई बात ही नहीं है। और ये फर्टिलाइज़र जो देना है वो महीने में सिर्फ एक बार आपको देना है और इतने से ही आपके जो हिबिस्कस के पौधे हैं उसका पूरा खाना हो जाएगा, पूरा डोज हो जाएगा। तो ये आप अगर देते हैं अपने महीने में एक बार तो आपको इसके अलावा और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लीफ कर्ल वाली दिक्कत है वो भी कुछ कुछ इससे सही हो जाएगी और नहीं होती है तो फोलियर स्प्रे भी अभी बताती हूँ कि वो क्या देना है। तो अब ये क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, ये है एप्सम सॉल्ट, पूरा 1 चम्मच मैंने लिया हुआ है। एप्सम सॉल्ट क्या है कि मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो कि प्लांट्स में खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसको इंक्रीज करता है। बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइज़र है ये, ऑर्गेनिक है, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है आपको, या बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और ये जो मैंने 1 चम्मच लिया हुआ है ये है सीवीड, ग्रेन्यूल के फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो जो विंटर के जो प्लांट्स होते हैं उसमें सीवीड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की जितनी भी कमियां हैं वो सब फुलफ़िल हो जाती हैं। सीवीड एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको आप विंटर में देते हैं, एक तो ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ये नहीं है, ये देते हैं तो जो विंटर में कम धूप होती है जिससे कि प्लांट को खाना बनाने में भी दिक्कत आती है, वो सारे की चीज़ों की पूर्ति ये कर देता है। तो सीवीड को आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है अगर आपको हो पाए तो। और ये मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच के करीब में ही बोन मील। बोन मील भी फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है और इसका जोड़ कोई नहीं दे सकता है। बोन मील आपके जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्रूटिंग प्लांट हैं, उसमें ज़रूर देना चाहिए। आप नींबू के पौधे में आप कभी बोन मील दे करके देखिए, ज़बरदस्त इसमें नींबू लगते हैं। और जितने भी पुराने लोग हैं वो अपने जो नींबू के पौधे हैं, जो अनार के पौधे हैं, उसमें बोन मील या फिश मील ये ज़रूर देते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों में परहेज़ नहीं ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपको ये इससे अवॉइड करना है तो आप रॉक फॉस्फेट ले सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। अगर हो पाए तो 1 मुट्ठी आप नीम खली भी इसमें मिला लिया करें। नीम खली फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं मिला रही हूँ, लेकिन अगर हो तो ज़रूर आप मिला लें। अब ये जो अगला फर्टिलाइज़र है ये देखिए, ये है ऑर्गेनिक पोटाश। आजकल ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से 60 रुपए में या 70 रुपए में मिल जाएगा आपको। ऐसे ही मैंने कुछ लिया है, 1 केजी अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके बहुत दिनों तक चलते हैं। महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। और ये है गोबर की खाद, बहुत ही अच्छी सी सड़ी हुई गोबर की खाद है। और बिल्कुल देखिए ये इस तरह की भुरभुरी है एकदम, ऐसी गोबर की खाद मिल जाए तो बहुत ही अच्छी है। तो आप क्या करें, ये जो इतना मिश्रण है इतना ही सफिशिएंट है एक प्लांट के लिए। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र ये बन के तैयार होगा और ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। और जो आपके यहाँ बड ड्रॉप्स की समस्या होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। खूब ढेर सारा फोलिएज आपके यहाँ आएगा। देखिए पत्तियों में जो फोलिएज कभी कम हो जाता है तो वो केवल फर्टिलाइज़र और अन्य जो बीमारियाँ हैं उससे होता है। और बीमारियाँ भी तब आती हैं जब अच्छे से प्लांट में भोजन नहीं मिल पाता है। तो ये ऊपर की जो मिट्टी है थोड़ी सी मैं इसे हटा लेती हूँ। ये देखिए कितनी मोटी मोटी जड़ें देखिए निकली हुई हैं, तो इसे मैं हटा करके, और ये क्या है ना, अभी थोड़ा रूट बाउंड भी मुझे लग रहा है ये वाला जो प्लांट है, तो कभी कभी रूट बाउंड भी हो जाता है और आप तुरंत उसको बदल नहीं पा रहे हैं गमले, तो उसके लिए भी ये अच्छा है कि आप थोड़ी सी ऊपर की जो जड़ें हैं उससे काट के निकाल दें। अभी इसका गमला बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो पाएगा तो मैं फरवरी में इसमें बड़ा गमला दे दूँगी या इनकी जड़ें काट करके और इसे लगा दूँगी फिर इसी प्लांटर में।
तो ये मैंने दे दिया है और इतना ही खाना इनके लिए पूरे महीने भर की डोज है और कुछ भी नहीं देना है। और ऊपर से मैं फिर यही, और ये जड़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप हटाएं, इसमें आप ऐसे दबा दें, या कंपोस्टिंग का काम करेंगी। किसी भी तरह के जो इसमें घास फूस भी उगती हैं उसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी आप एक डिब्बे में कंपोस्टिंग किया करें। तो बस ऐसे आपको ढक देना है और इसमें पानी दे देना है। अब इसमें किसी भी तरह का एफिड्स नहीं लगे, किसी तरह की माइट्स नहीं लगे, कोई भी रोग नहीं लगे, मिली बग नहीं लगे और पत्तियां हरी भरी रहें, उसके लिए मैं एक ये ऑर्गेनिक सा इस्तेमाल करती हूँ। ये है एक्जोडस, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। थोड़ा महंगा है लेकिन ये है कि फर्टिलाइज़र नहीं है, इंसेक्टिसाइड है ये। और जितने भी तरह के ये एफिड्स लगे हुए हैं इनको ये ख़त्म कर देगा बिल्कुल पूरी तरह से। और इसके अलावा अगर ये आपके पास नहीं है अभी तो आप कुछ ऐसे हाथ से भी हटा सकते हैं। और जब आप पानी दे रहे हैं अब तो पाइप को ऐसे ही इसको हटा दिया करें। इसके अलावा आप सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 1 लीटर पानी में 1 से 2 चम्मच घोल लीजिए और पूरे प्लांट पे फोलियर स्प्रे कर दीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल हट जाते हैं, इसमें ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। और देखिए प्लांट कमज़ोर नहीं है, वरना जितना मैं छू रही हूँ इसको उतने में ही ये ड्रॉप हो जाते, ये जो कलियाँ हैं ये गिर जाती हैं। लेकिन और जो फोलियर स्प्रे मैंने आपको बताया है उसे आप हफ्ते में 1 बार दे देते हैं, उतना ही सफिशिएंट है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये अपराजिता में देखिए अभी भी फूल आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर से फूल आ रहे हैं। तो इनकी हल्की प्रूनिंग कर दी है जबकि इनकी डोरमेंसी का टाइम चल रहा है। तो दिसंबर में भी देखिए इस बार फूल आ रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।